फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का कंसेप्ट ब्लड का चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रहेगी। डिस्कस करते हैं ब्लड का चैप्टर। ब्लड को हिंदी में रुधिर रक्त कहा जाता है और ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड है वो क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कहते हैं संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू और हिंदी में क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है ब्लड को। याद रखना है हमेशा के लिए। ब्लड है वो कितने प्रकार के सेल से मिलकर बना है? ब्लड 3 प्रकार के सेल से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है। आरबीसी को हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। और ब्लड प्लेटलेट्स बोलेंगे बीपी को, ब्लड प्लेटलेट्स। दोबारा सुनिए, ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब होता है, ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह, ऊतक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो ब्लड है वो 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल और बीपी को ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं तो हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। और ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु के नाम से जाना जाता है। रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है हिंदी के अंदर। पट्टिकाणु या बिंबाणु एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ब्लड के बारे में जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम हार्वे। ब्लड के बारे में किसने बताया था? ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में या रुधिर के बारे में या सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड के बारे में बताया था, विलियम हार्वे। अब बात करते हैं ब्लड के जो 3 जो सेल बताइए मैंने आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इन 3 सेल की डिटेल पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे तो आरबीसी का क्या काम होता है ब्लड के अंदर? इसका काम होता है खून का रंग लाल बनाती है। आरबीसी के कारण खून का रंग लाल होता है और आरबीसी में एक प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होगा? Hb। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होगा? Hb होगा। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है? Hb। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक खनिज पाया जाता है, उस खनिज का नाम क्या है? आयरन या लोहा। हीमोग्लोबिन के अंदर एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है आयरन या लोहा। दोबारा सुनिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन को किससे डिनोट किया जाता है? Hb से। और इसके अंदर एक प्रकार का खनिज होता है, उस खनिज का नाम होता है लोहा। अंग्रेजी इसका सिंबल होता है Fe और अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन। अब बात करते हैं जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन का काम क्या है, ध्यान से सुनिए। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है श्वसन प्रदान करना। उसका काम होता है श्वसन प्रदान करना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो हीमोग्लोबिन करता है। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। कई बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो बॉडी के अंदर मानव शरीर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा मापी जाए तो जनरली किसी भी व्यक्ति की बॉडी के अंदर 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से लेकर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन के बीच होना चाहिए। तो 7 ग्राम से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन के बीच में इसकी अमाउंट होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 7 ग्राम हीमोग्लोबिन लेस देन है, कम है, 7 ग्राम से अगर हीमोग्लोबिन कम है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसको किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा जो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी का मतलब होता है खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग, जिसको कहते हैं अरक्तता रोग। ये आयरन की कमी से होता है और ये 7 ग्राम हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तब आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। और 14 ग्राम हीमोग्लोबिन से ज्यादा हो जाएगा तो आयरन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? आयरन की अधिकता से होने वाला रोग है सिडेरोसिस रोग। आयरन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? सिडेरोसिस रोग। आयरन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? सिडेरोसिस रोग। क्लियर होगी बातें? सिडेरोसिस को कहते हैं हिंदी में लो मेहता रोग। कौन सा रोग कहेंगे? लो मेहता रोग। आरबीसी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये पढ़ेंगे। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, अंग्रेजी में बोलते हैं बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बोन मैरो के नाम से
बोन मैरो कहा जाता है अंग्रेजी में। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। क्लियर होगी बातें। अस्थि मज्जा क्या होता है? जो बोन्स और मसल्स के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड्स होता है, बोन्स और मसल्स के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड्स होता है, उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। क्लियर होगी बातें। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब बात करते हैं आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 20 से 120 डेज के बीच में होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 डेज के बीच होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मिनिमम 20 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है और मैक्सिमम 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। इसका ये टाइम पीरियड होगा आरबीसी का। आरबीसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है और इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है मानव शरीर की किस कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाती है, बढ़ाती है। रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है। वो मानव शरीर की कौन सी कोशिका है? डब्ल्यूबीसी। क्लियर होगी बातें। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। तो डब्ल्यूबीसी भी क्लियर हो गया। कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में। आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत ही कम होता है। 2 से 5 दिन तक डब्ल्यूबीसी जीवित रहती है मानव शरीर में। इसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो समय है वो 2 से मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 5 दिन होता है। इससे ज्यादा जीवित नहीं रहती डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है मानव शरीर में, वो कितना होता है? ध्यान से सुनिए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है मानव शरीर में वो होता है 600:1, 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो कितना होता है? 600:1। 600 आरबीसी बनती है तब एक डब्ल्यूबीसी बनती है। 600 आरबीसी बनती है तब क्या बनती है? एक डब्ल्यूबीसी बनती है। क्लियर होगी बातें। जब 600 आरबीसी बनती है तब एक डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये रेशो याद रखना आप हमेशा के लिए। 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है ब्लड के अंदर? ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। मानव शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, क्या कहा जाता है? रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में रक्त का थक्का है वो प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं। कई बार डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स घट जाते हैं, ये आपने सुना होगा। तो डेंगू बुखार में किसकी संख्या घट जाती है? ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग होता है हीमोफीलिया रोग। ऑलरेडी विटामिन का चैप्टर, विटामिन की जो क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के जीवन काल के बारे में। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल है वो कितना होता है? 3 से 6 दिन होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 3 से 6 दिन होता है। ये बात याद रखना। यहां तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं इस कंसेप्ट को एक बार रिमाइंड कर देता हूं। ब्लड है, ब्लड के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम हार्वे ने ब्लड के बारे में बताया था। विलियम हार्वे ने ब्लड के बारे में बताया था। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की खोज भी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्लियर होगी। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड है वो कितने प्रकार की सेल से मिलकर बना है? 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी का, और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु। व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका और रेड ब्लड सेल को कहते हैं लाल रक्त कोशिका। अब आरबीसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो क्या काम करता है? श्वसन प्रदान करता है, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। किसके द्वारा हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है? आयरन के द्वारा। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा बॉडी को, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है जो हीमोग्लोबिन। और आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया रोग। खून की कमी, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग। और आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? पालक के अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। क्लियर होगी बातें। हरी सब्जियां और पालक, इनके अंदर सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं आरबीसी का जीवन काल मैंने आपको बताया था 20 से 120 दिन, 20 डेज से 120 डेज के बीच में होगा। मिनिमम 20 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है और मैक्सिमम 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। क्लियर होगी बातें। और जब डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से लड़ने में हमारी
रक्षा करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। WBC का जीवन काल था वो 2 से 5 दिन था, इसका जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है। फिर मैंने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है। क्लियर होगी बातें, 600 आरबीसी बनती है तब मानव शरीर में 1 डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इन सब का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का किससे कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स घट जाते हैं। और रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन की वजह से बनता है, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के कारण क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का कंसेप्ट था, ये ब्लड से रिलेटेड कंसेप्ट था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।